हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत शानदार और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि डेली की तरह एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए लेकर यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 जीके और जीएस की क्लास नंबर 30 होने वाली है। हाँ, आप सभी लोगों को बस शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। मैं शानदार और ज़बरदस्त तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। तो देखिए, मैं टोटल हमेशा 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। 25 में कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग भी आंसर को अपने मन में सोचा करिए। हाँ, अपने मन में सोचा करिए और करने की कोशिश करिएगा। और लास्ट में कितने क्वेश्चन सही किए ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पहला क्वेश्चन कह रहा, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है, ये आपसे पूछा गया है। सीवी रमन ने, अमर्त्य सेन ने, या कैलाश सत्यार्थी ने, या अरविंद खुराना ने। तो किसने जीता है ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप लोग देखिए, मेरे साथ पढ़ते भी चला करिए। मेरे साथ पढ़ते चलेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएंगी। यानी अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था, इस बात का ध्यान देना। यानी ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा, किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। यह भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। औषधि के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, या पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है ये, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये भी बड़ा बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार में कौन सा है। यानी भारत में बहादुरी के सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है ये बताना है। अशोक चक्र है, परमवीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, या वीर चक्र है। कौन सा चक्र है फ्रेंड्स ये आपको बताना है। तो कौन सा है, परमवीर चक्र है। इस बात का ध्यान देना, ये जो कि सर्वोच्च पुरस्कार है बहादुरी का, परमवीर चक्र। यानी यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किन कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है। विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु, या विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु, या वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने हेतु, या मराठी भाषा की फिल्मों में श्रेष्ठ योगदान हेतु। किसमें दिया जाता है फ्रेंड्स ये आप सभी लोगों को बताना है। किसमें दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। इस बात का ध्यान देना। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, साहित्य लेख में, कला व संस्कृति में, खेल प्रशिक्षण में, या समाज सेवा में। तो आपको बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो किस में दिया जाता है ये आपको बताना है। तो ये खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से संगीत के लिए कह रहा है कौन सा सम्मान दिया जाता है। व्यास सम्मान, इकबाल सम्मान, कालिदास सम्मान, या कबीर सम्मान। तो कौन सा सम्मान दिया जाता है फ्रेंड्स ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सा सम्मान दिया जाता है, कालिदास सम्मान दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें यहाँ तक समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है कि जमुना लाल बजाज पुरस्कार किस
क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, इस बात का ध्यान देना। रचनात्मक कार्य में नहीं दिया जाता, या गांधी विचारधारा को बढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता, या ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए नहीं दिया जाता, या राष्ट्रीय एकता। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किसमें नहीं दिया जाता। ये राष्ट्रीय एकता में नहीं दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा बीडी गोयनखा पुरस्कार किससे संबंधित है? विज्ञान से है, साहित्य से है, पर्यावरण से है, या पत्रकारिता से है? तो देखिए बीडी गोयनका पुरस्कार किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए, किससे संबंधित है? पत्रकारिता से। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा, सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाला भारतीय कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खां थे, या नेल्सन मंडेला थे, या मदर टेरेसा थे, या मौलाना अबुल कलाम आजाद थे? ये आप लोगों को बताना है कि सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाला जो है भारतीय कौन था। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ, मदर टेरेसा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? देखिए आप लोगों के एग्जाम में मुद्रा राजधानी से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इस बात का ध्यान देना। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा, यूरो। यूरो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मालदीव की है, मंगोलिया की है, मलेशिया की है, या उत्तर कोरिया की है? तो प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, ये आपको बताना है। तो कहाँ के लोग प्यों प्यों करते हैं फ्रेंड्स? उत्तर कोरिया के। हालांकि ये मजाक की बात है, यहाँ ताकि आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएं। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन ही क्या होगा, हाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपको उत्तर कोरिया सुन के याद आया होगा कि कौन है ऐसा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? न्यूयॉर्क नहीं है, मिनेसोटा नहीं है, या लुइजियाना नहीं है, या अटलांटा नहीं है? तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है, अटलांटा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। हाँ ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? बोलिविया की, वेनेजुएला की, अर्जेंटीना की, या ब्राजील की? तो बताना है ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना की। और यानी अर्जेंटीना जो है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना की है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा वेनेजुएला की राजधानी है निकोसिया है, या सान सल्वाडोर है, या क्यूटो है, या काराकास है? आपको बताना है वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है। जल्दी से बताएंगे कौन सी है, काराकास। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जर्क है, इरविड है, साल्ट है, या अम्मान है? तो आपको बताना है कौन सी जॉर्डन की राजधानी है, कौन सी है, जल्दी से बोलिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, अम्मान। क्लियर है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? लियू है, तुगरीक है, क्यात है, या मेटिकल है? तो कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है ये बताना है। तो कौन सी है, क्यात है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए क्यात नहीं होगा, क्या होगा, 16 में बी है, तुगरीक है। तुगरीक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है लेबनान की राजधानी है। देखिए गलती मत करिएगा, ध्यान देना। लेबनान की राजधानी बेरूत है, त्रिपोली है, सिदोन है, या टायर है? तो लेबनान की राजधानी क्या है ये बताना है। तो कौन सी है,
बेरूत है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है। कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है? फ्रैंक है, लोटी है, तेंगे है या सिकेल है? तो आपको बताना है कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है। फ्रेंड जल्दी से बताएंगे कौन सी है। तेंगे है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ये भी बड़ा बढ़िया है। सीरिया की राजधानी है। अलेप्पो है, दमिश्क है, होम्स है या हमा है? तो आपको बताना है कि सीरिया की राजधानी क्या हो जाएगी। तो कौन सी हो जाएगी? दमिश्क। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है? म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? क्यात है, नायरा है, रियाल है या क्रोन है? तो म्यांमार की मुद्रा कौन सी है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो कौन सी है? क्यात है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है? ये भी क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर है, पौंड है, दीनार है या फ्रैंक है? ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो क्या है? पौंड है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है येन किसकी मुद्रा है? जापान की है, चीन की है, दक्षिण कोरिया की है या भूटान की है? तो येन किसकी मुद्रा है? जापान की है। यानी ये सभी बच्चों को पता होगा, इस बात का ध्यान देना। 22 में ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है रियाल किसकी मुद्रा है? सऊदी अरब की, बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की, मलेशिया की? तो आपको बताना है रियाल किसकी मुद्रा है। तो किसकी है? सऊदी अरब की है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? हाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन कह रहा है कैनबरा किस देश की राजधानी है? देखे अल्जीरिया की है, ऑस्ट्रिया की है, बोलीविया की है या ऑस्ट्रेलिया की है? कैनबरा किस देश की राजधानी है? ये ऑस्ट्रेलिया की है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। देखना है कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देते हैं, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग भी चीज़ें बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं। तो चलिए सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देखिए इसके जो है पीडीएफ, इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यानी यूनिक क्लासेस 73 बिना स्पेस दिए आप ऐड हो जाएंगे। यहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है। बाकी मैथ रीजनिंग में कि मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से लाइव क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।